अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चों को ज़हीन बनाने के लिए अच्छे स्कूल ज़रूरी हैं, लेकिन क्या हो अगर असल राज स्कूल में नहीं बल्कि घर में वालिदैन की कुछ छोटी छोटी आदतों में छुपा हो। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि वो कौन सी आदतें हैं जो किसी भी बच्चे की छुपी हुई सलाहियतों को, उसकी जीनियस को बाहर ला सकती हैं। देखें, आमतौर पर यही माना जाता है ना कि जिस घर में ज़्यादा किताबें होंगी वहाँ बच्चे ज़्यादा ज़हीन होंगे। लेकिन ये बात उस ख्याल को चैलेंज करती है। ये कहती है कि बच्चे की ज़हानत का ताल्लुक घर में रखी किताबों की तादाद से नहीं, बल्कि असल चाबी तो वालिदैन की रोज़मर्रा की आदतों में है। तो आज हम 7 खास आदतों पर बात करेंगे जिन्हें हमने 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया है। पहला है मुतजस्सिस ज़हन की परवरिश, दूसरा नाकामी से सीखने की आज़ादी देना और तीसरा जज्बाती गहराई पैदा करना। चलें शुरू करते हैं। चलें तो अपने पहले और सबसे अहम हिस्से से शुरू करते हैं, जो है एक मुतजस्सिस ज़हन की परवरिश। बात सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को मालूमात दी जाएं, बल्कि उसे सोचने का सही तरीका सिखाया जाए। और इस सिलसिले में जो पहली आदत है वो बातचीत के अंदाज में एक बहुत छोटी लेकिन इंतहाई ताकतवर तब्दीली लाने के बारे में है। यानी बच्चों को हर बात का तैयार जवाब देने के बजाय ज़हीन वालिदैन उन्हें खुद सोचने पर मजबूर करते हैं। इस तरह वो सिर्फ मालूमात याद नहीं करते बल्कि मसाइल का हल निकालना सीखते हैं। ये एक बहुत ही सादा सा सवाल है, तुम खुद क्या सोचते हो? लेकिन ये बच्चे के जहन में सोचने की सलाहियत को उस तरह जगा देता है जिस तरह कोई और चीज़ नहीं कर सकती। ये उन्हें जिंदगी भर काम आता है। तो पहली आदत से सोच में गहराई आती है, लेकिन सोच को वसी कैसे किया जाए? यहां पर हमारी छठी आदत काम आती है, जो बच्चे की दुनिया को बड़ा करने में मदद करती है। माखिज़ बताता है कि बच्चों को बड़ी और अहम गुफ्तगू में शामिल करना, जैसे कि ख़ानदानी बजट या मुस्तकबिल के मंसूबे, उन्हें बड़ा सोचना सिखाता है। इस तरह वो अपनी छोटी सी दुनिया में कैद नहीं रहते। ठीक है, हमने बच्चे के जहन को मुतजस्सिस तो बना दिया, लेकिन क्या ये काफ़ी है? नहीं, उस जहन को नाकामी के डर से भी आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है। और यही हमारे दूसरे हिस्से का मरकज़ है, यानी एक ऐसा माहौल बनाना जहां गलती करना कोई बुरी बात ना हो बल्कि सीखने का एक हिस्सा हो। और ये बात हमें दूसरी आदत की तरफ ले आती है, जो है नामुकम्मल होने को कबूल करना। यानी ये समझना कि बच्चे गलतियां करके ही तो सीखेंगे। यहाँ असल नुक्ता ये है कि बच्चों को हर मुश्किल से बचाने की कोशिश ना की जाए। मान लें कि अगर उनका कोई खिलौना टूट जाता है तो फौरन नया लाने के बजाय उन्हें खुद उसे जोड़ने का मौका दें। इसी से तो वो मसाइल हल करना सीखते हैं। रिसर्च भी यही कहती है कि जब वालिदैन हर छोटी गलती पर डांटने के बजाय सब्र से देखते हैं तो बच्चे ज़्यादा हिम्मत वाले बनते हैं और नए तजुर्बात करने से नहीं डरते। गलतियां करने की ये जो आज़ादी है, यही हमें चौथी आदत की तरफ ले जाती है, जो इस आज़ादी को और भी बढ़ा देती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि घर में कोई डिसिप्लिन ही ना हो, बल्कि मतलब ये है कि बच्चों के पास एक सख्त टाइम टेबल के बजाय खेलने और नई चीज़ें दरियाफ्त करने के लिए खुला वक्त हो। यही वो माहौल होता है जहां से क्रिएटिविटी पैदा होती है और सोच वसी होती है। ज़हानत सिर्फ दिमाग की नहीं होती, दिल की भी होती है। तो आइए अब अपने तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जो ज़हनी नशोनवा से ज़्यादा जज्बाती ज़हानत यानी इमोशनल इंटेलिजेंस पर फोकस करता है। और इस हिस्से की तीसरी आदत जिंदगी की एक बहुत ही अहम महारत सिखाती है, यानी अपने और दूसरों के जज्बात को समझना। जब वालिदैन अपने जज्बात के बारे में खुलकर बात करते हैं, जैसे ये कहना कि मैं आज थका हुआ हूं इसलिए गुस्सा आ रहा है, तो वो अपने बच्चे को एक बहुत कीमती सबक सिखा रहे होते हैं। वो सिखाते हैं कि लोगों को और उनके जज्बात को गहराई में कैसे समझा जाए। जज्बात के बारे में ईमानदारी का यही माहौल 5वीं आदत की बुनियाद बनता है, और ये आदत अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात को एक दूसरे से शेयर करने के बारे में है। जब कोई बच्चा अपने वालिदैन को उनके ख्वाबों और यहाँ तक कि उनकी नाकामियों के बारे में बात करते हुए सुनता है, तो उसे ये एहसास होता है कि बड़े ख्वाब देखना और उनके लिए कोशिश करना एक अच्छी चीज़ है। इसे ये भी पता चलता है कि अगर नाकामी हो भी जाए तो कोई बात नहीं। और अब हम आते हैं इस आखिरी और शायद सबसे अहम आदत की तरफ। ये वो आदत है जो बाकी तमाम आदतों को आपस में जोड़ती है और उन्हें असल मानों में ताकतवर बनाती है। तो वो कौन सी एक आदत है जो इन सब को मुमकिन बनाती है? वो है 7वीं आदत, यानी खुद एक मिसाल बनना। जब बच्चे अपने वालिदैन को खुद नई चीज़ें सीखते हुए देखते हैं, नई किताबें पढ़ते हुए, नई हॉबीज़ अपनाते हुए, तो वो ये सीखते हैं कि ज़िंदगी का मतलब ही मुसलसल सीखते रहना और आगे बढ़ना है। ये सबसे ताकतवर पैगाम है जो कोई भी वालिदैन दे सकते हैं।
تو آخر میں بات یہ ہے کہ یہ 7 عادتیں صرف بچوں کو کچھ سکھانے کے بارے میں نہیں ہیں، اصل میں یہ والدین کے اپنے سفر کے بارے میں ہے، ان کے خود سیکھتے رہنے اور بہتر بننے کے بارے میں ہے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر ترقی کرنا ہی زندگی کا اصول ہے تو اگلی کون سی چیز ہے جو سیکھنے کے لائق ہے؟